बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ मी मोहम्मद आसिम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक बार फिर न्यूट्रिशन के हवाले से है। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने न्यूट्रिएंट्स को डिस्कस किया था, ऑटोट्रॉपिक और हेटरोट्रॉपिक को डिस्कस किया था। तो आज के लेक्चर में हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो रोल होते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का प्लांट के अंदर। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हमारे पास वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो किसी प्लांट या ऑर्गेनिज्म को एक स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए। लेट्स सी कि वो कौन कौन से माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है। सबसे पहले है हमारे पास फास्फोरस कंपोनेंट्स ऑफ एटीपी, न्यूक्लिक एसिड एंड कोएंजाइम, फोटोसिंथेसिस, प्रोटीन फॉर्मेशन। फास्फोरस हमारे पास वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि हमारे पास इन्वॉल्व होते हैं एटीपी में, ठीक है, और हमारे पास मौजूद होते हैं न्यूक्लिक एसिड में भी, और इसी तरह हमारे पास कोएंजाइम में भी हमारे पास मौजूद होते हैं। इसी तरह ये हमारे पास इन्वॉल्व होते हैं फोटोसिंथेसिस में भी, और प्रोटीन की जो फॉर्मेशन होती है इसमें भी हमारे पास फास्फोरस इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। हमारे पास कंपोनेंट होते हैं एटीपी का, न्यूक्लिक एसिड का, कोएंजाइम का, और ये हमारे पास इन्वॉल्व होता है फोटोसिंथेसिस में भी, और ये हमारे पास इन्वॉल्व होता है प्रोटीन फॉर्मेशन में भी। नेक्स्ट है हमारे पास पोटाशियम भी हमारे पास एक माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, ये हमारे पास इन्वॉल्व होता है स्टोमेटा को ओपन और बंद करने में, ठीक है। स्टोमेटा का जो अमल है ये हमारे पास प्लांट्स के अंदर हो रहा था, ठीक है। ये हमारे पास इन्वॉल्व होता है स्टोमेटा को बंद करना और खोलने में, ठीक है। लूज ऑफ वाटर फ्रॉम लीव्स, इसका एक और काम भी होता है हमारे पास प्लांट के अंदर, जो कि हमारे पास लूज यानी लीव से जो हमारे पास पानी लूज होता है उसको रोकता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास सल्फर भी हमारे पास एक माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है। कंपोनेंट्स ऑफ प्रोटीन, विटामिन्स एंड एंजाइम्स, ये हमारे पास एक कंपोनेंट है जो कि प्रेजेंट होता है हमारे पास प्रोटीन के अंदर भी, विटामिन्स के अंदर भी हमारे पास मौजूद होता है, और इसी तरह हमारे पास एंजाइम के अंदर हमारे पास मौजूद होता है। सल्फर हमारे पास वो कंपोनेंट है जो कि प्रेजेंट होता है प्रोटीन के अंदर, विटामिन्स के अंदर, और इसी तरह हमारे पास एंजाइम के अंदर हमारे पास मौजूद होता है। नेक्स्ट है हमारे पास कैल्शियम भी हमारे पास एक माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है। ये हमारे पास इन्वॉल्व होता है एक्टिवेट ऑफ एंजाइम को एक्टिवेट करने में भी हमारे पास इन्वॉल्व होता है। इसी तरह हमारे पास स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ सेल वॉल में जो है हमारे पास प्रेजेंट होता है कैल्शियम, ठीक है। ये हमारे पास एक स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है सेल वॉल का, ठीक है। ये हमारे पास वो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स थे जो कि हमारे पास रोल अदा करते हैं प्लांट्स के अंदर। कौन कौन से थे? एक था हमारे पास फास्फोरस, और सेकंड जो था वो था हमारे पास पोटाशियम, और थर्ड जो था वो था हमारे पास सल्फर, और इसी तरह हमारे पास लास्ट जो था वो था हमारे पास कैल्शियम। अब आते हैं कि हमारे पास मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हमारे पास कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं, और इसी तरह हमारे पास माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हमारे पास कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं। लेट्स सी। सबसे पहले हमारे पास माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स that are required in large quantity, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम एंड पोटाशियम। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हमारे पास वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो किसी प्लांट्स या एनिमल को लार्ज क्वांटिटी में चाहिए, ठीक है। जैसे कि हमारे पास कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, मैग्नीशियम है और पोटाशियम है। ये हमारे पास वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि किसी ऑर्गेनिज्म या प्लांट्स को लार्ज क्वांटिटी में चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। नेक्स्ट है हमारे पास माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। नेक्स्ट है हमारे पास माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हमारे पास कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं? न्यूट्रिएंट्स that are required in small quantity,
क्वांटिटी। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास आयरन है, बोरॉन है, जिंक है, क्लोरीन है। ठीक है। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हमारे पास वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म या प्लांट्स को स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए, कम मिकदार में चाहिए। जैसे कि हमारे पास आयरन है, बोरॉन है, जिंक है, क्लोरीन है। ये हमारे पास कौन से न्यूट्रिएंट्स है? माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है जो किसी प्लांट या ऑर्गेनिज्म को स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए। ठीक है। तो ये थे हमारे पास माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। तो इसी के साथ आज का हमारा टॉपिक खत्म हुआ। सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।